आदाब नाजरीन, न्यूज़ 16 डिजिटल में आप सभी का खैर मकदम है। बैंगलोर शहर में बड़े ही उम्दा अंदाज के साथ HHS और HMS कॉम्प्लेक्स पार्किंग लॉट के संगी बुनियाद रखने की तकरीब अमल में आई। जी नाजरीन, हजरत हमीद शाह और हजरत मुहीब शाह कादरी रहमतुल्लाह दरगाह और अलाइड वक्फ इंस्टीट्यूशंस की जानिब से 4 अक्टूबर 2024 सुबह के 10 बजे HHS और HMS कॉम्प्लेक्स का बनपेट मेन रोड बैंगलोर के संगे बुनियाद का काम बराए औकाफ व अक़लियती बहबूद वजीर जनाब BZ ज़मीर अहमद खान के हाथों अमल में आया। मौलाना मकसूद इमरान रशादी साहब खतीब व इमाम जामिया मस्जिद बैंगलोर ने यहाँ पर बड़े ही खूबसूरत अंदाज और अल्फाजों के साथ दुआ फरमाई। इस प्रोग्राम में बड़ी बड़ी नामी ग्रामी समाजी सियासी शख्सियात ने शिरकत फरमाई, जैसे कि जनाब BZ ज़मीर अहमद खान के साथ ऑनरेबल चेयरमैन के अनवर बादशाह साहब, मौलाना डॉक्टर मकसूद इमरान रशादी साहब, उम्दा एडमिनिस्ट्रेटर रिटायर्ड DCP जनाब GA बाबा साहब के साथ और भी बहुत से दीगर अहम लीडर्स और लोगों ने यहाँ शिरकत फरमाई। आइए देखते और जानते हैं इस तकरीब की मजीद तफसीलात। शहंशाहों के शहंशाह, बादशाहों के बादशाह, जो कुछ हुआ आपके फजल से हुआ, जो कुछ होगा आपके फजल से होगा। अल्लाह हमीद शाह रहमतुल्लाह अलैह की इस सरजमीन पर अल्लाह अच्छी इमारतें बनकर यहाँ से किराया आने के बाद इससे गरीबों की बड़ी मदद हो रही है। अल्लाह इस अमल को आपकी बारगाह में शर्फ कबूलियत अता फरमा। अल्लाह ये जो पूरी टीम काम कर रही है उसको आपकी बारगाह में कबूल फरमा। अल्लाह हमारे मिनिस्टर साहब, अल्लाह जिस जद्दोजहद के साथ, जिस मेहनत के साथ, लगन के साथ गरीबों के लिए तड़प रहे हैं, आपकी तड़प को आपकी बारगाह में कबूल फरमा। अल्लाह आपको सेहत अता फरमा, बुरी नजरों से हिफाजत फरमा, जादूगरों से हिफाजत फरमा। अल्लाह फितनों से हिफाजत फरमा, शरीरों से हिफाजत फरमा। अल्लाह गलत अमल से हिफाजत फरमा। अल्लाह हम सब मिलकर आपके दाएं बाजू बाएं बाजू बनकर काम करें, इसकी तौफीक अता फरमा। उम्मत में इत्तिहाद व इत्तिफाक पैदा फरमा। अल्लाह अपने लीडर को लीडर मानकर समझकर अल्लाह उनका साथ देने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह टांग खींचने से अल्लाह गलत किस्म के लोगों की हिफाजत फरमा। अल्लाह इस वक्त यहाँ जो संगे बुनियाद रखा जा रहा है, अल्लाह यहाँ पार्किंग के लिए जो काम शुरू हो के उसके बाद जो भी काम होगा ये सब 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 आपके फजल से होगा। ज़ालिका फज़लुल्लाह युतीही मन यशा। अल्लाह इस काम में बगैर किसी रुकावट के अल्लाह काम तकमील तक पहुँचे, इसकी तौफीक अता फरमा। अल्लाह जितने यहाँ हाफिज हैं, उलमा हैं, अइम्मा हैं और यहाँ दानिश्वरान हैं, वकला हैं और हमारे अफसरान हैं और हमारे मिनिस्टर साहब हैं, सबकी दुआ को आपकी बारगाह में कबूल फरमाकर अल्लाह इस इमारत को बगैर किसी रुकावट के तकमील तक पहुँचा दीजिए। अल्लाह हम सब के जायज़ मकासिद को पूरे फरमा। आज सय्यदुल अय्याम है, अल्लाह आज जुमे का दिन है, बड़ा मुबारक दिन है। अल्लाह इस मुबारक दिन में आज ये संगे बुनियाद रखा जा रहा है। अल्लाह इसको आपकी बारगाह में कबूल फरमा। आन रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सर मुक्का कणाला सर जमीन मुक्का कणाला सर जमीन सर मुक्का कणाला सर कई क्या रेडी सर कई बिड़ी सर बिड़ी कई देगी सर कई अल्लाहु अकबर बिस्मिल्लाह सर ಹಿಂದೆ ಬಾಣ ಇಷ್ಟಂತ ಬರ್ರಿ ಹತ್ರ ಬಂದ್ಬಿಡ್ರಿ जनाब BZ ज़मीर अहमद खान साहब के हाथों welcome the dignitaries and all present to garland him and honor him. Warmly welcome. Express my heartiest and warm welcome. I warmly welcome our architect Aslam Sahib, who is kind, respected Honorable Minister Janab BZ ज़मीर Ahmad Khan Sahib, our Honorable Chairman K. Anwar Basha Sahib, Maulana Dr. Maqsood Imran Rashadi Sahib, our esteemed Administrator Janab GA Bawa Sahib. ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ
ವಂದನೆಗಳು. ಇವತ್ತು ಇದೊಂದು ಬೃಹದಾಕಾರವಾದ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್, ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಲಾಟ್, ಇದರ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮದೇ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರು, ಮೈನಾರಿಟಿ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆದಂತಹ ಪ್ರಿಸೆಂಟ್ ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಖಾನ್ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಅವ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡ್ ಚೇರ್ಮನ್ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಮೌಲಾನಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದಿಸ್ತಾ ಈ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ತಮಗೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾವಾಗಲೂ ನಮಗೆ ರೆಹಮಾನ್ ಖಾನ್ ಸಿಕ್ಕಿದ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಯಾವಾಗ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಸುಮಾರು ವರ್ಷದಿಂದ ಪ್ಲಾನ್ ಇತ್ತು. 72ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ಲಾನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟೆವು. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟೆ. ನಮ್ಮ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಅವರು ಈ ಪ್ಲಾನ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ತಾವು ಇಂಜಿನಿಯರ್ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೇದು ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ ಸರ್. ಅಂತ ಒಂದು ಈ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಬಹಳ 2 ಫ್ಲೋರು ಮತ್ತೆ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಆಡಿಟೋರಿಯಂ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ನನಗೆ ಒಂದು ಕನಸು. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ತಮ್ಮ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿದ್ದಂತ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಸೆಂಟರ್ ಅದೇ ತರ ಇಲ್ಲೊಂದು ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು, ಇದರಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಮಾಡಬಹುದು ಸರ್. ತಾವು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತಾವು ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಈ ಸಂದರ್ಭ ಹೇಳ್ತಾ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಸರ್. ಈ ಇಲಾಖೆ ಇಲ್ಲಿಯ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ತಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ. ನಂದು ಒಂದೇ ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತಾವು ಈಗ ತಾನೇ ಕೇಳಿದ್ರಿ ಒಂದು ಬ್ಲಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬಗ್ಗೆ. ಬ್ಲಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಮ್ಮ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದ ಬ್ಲಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಬ್ಲಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ ಇದು ಒಂದೇ ಇರೋದು. ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾ ಅದು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದೆ. ಅದ್ರದ್ದು ಒಂದು ಇನಾಗ್ರೇಷನ್ ಆಗ ಅದು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಸರ್. ಬಹಳ ಡಿಮಾಂಡ್ ಇದೆ ಸರ್. ಬ್ಲಡ್ ಸಾಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ದಿವಸ ಕ್ಯಾಂಪ್ ನಂಬರ್ ಬಹಳ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಬಹಳ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ನಮ್ದು ತಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಇದ್ದಾಗ ನಮಗೆ ಒಂದು ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಕೊಟ್ರಿ. ಕಾರಣಾಂತರಗಳಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ಬಂದಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನೊಂದು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್. ಬಹಳ ಜನ, ಅದರಲ್ಲೂ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಬಹಳ ಜನ, ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಲಾಭ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜಾಸ್ತಿ ನಾನು ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಸರ್. ಇದು ತಮ್ಮದೇ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ತಾವು ಇದನ್ನು ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. ಇದ್ರದ್ದು ಒಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದವ್ರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ವಂದಿಸ್ತಾ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಒಂದು ಸ್ವಾಗತ ಬಯಸ್ತಾ, ಮುಂದೆ ಬಂದವರು ಕೂಡ ಈಗ ನೋಡಿ ಸರ್, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಅಲ್ಲಿ ITI ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಮೇಲೆ ಬ್ಲಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಾಣುತ್ತೆ ಸರ್. ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಆಗಿದೆ. ತಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಇಲ್ಲೇನೋ ಒಳ್ಳೇದಾದ್ರಿಂದ ನಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಂತೋಷ, ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಮತ್ತೆ ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ 2 ಬುಜುರ್ಗರು ಇಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರದ್ದು ಕೂಡ ದುವಾ ತಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಆಕರ್ದಾವನ ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾಹಿ ರಬ್ಬಿಲ್ ಆಲಮೀನ್. संग बुनियाद का काम हुआ है, जो हमारे बहुत दिन से एक अरमान थी हमारे बाबा साहब का. लगातार मेरे को 1 साल से ये पार्किंग स्पेस के अंदर संग बुनियाद करना चाहिए करके लगातार बाबा साहब 1 साल से लगातार मेरे को टाइम मांगते आ रहे थे. वो आज वक्त आ गया जो संग बुनियाद का काम आज पार्किंग का चला है. पार्किंग वजह से, इसको वजह से अमित शाह कॉम्प्लेक्स के अंदर पार्किंग का जो है बहुत डिमांड है इधर, कि पूरा ये कमर्शियल एरिया है मौलाना. ये कमर्शियल लेने होने की वजह से बहुत डिमांड था. ये सोच के जो बाबा साहब ने फैसला करके जो पार्किंग का जो किया है वो बहुत अच्छा काम है. इसके अंदर रेवेन्यू भी अच्छा जनरेट होती है. अभी हाल ही के अंदर हमने 1,20,000 कुछ महीने को जो पार्किंग का, छोटी सी पार्किंग के अंदर 1,20,000 रहा. अभी ये पार्किंग बनाने के बाद मेरे ख्याल से लगता है इसका 4 गुना या 5 गुना बढ़ जाता पार्किंग का. जो अभी 1,20,000 है, हो सकता है 4 लाख 5 लाख, यानी सालाना जो है अभी 12 लाख या 13 लाख रुपए सालाना आ रहा. अभी ये पार्किंग होने से क्या होता है, रेवेन्यू भी अमित शाह कॉम्प्लेक्स को ज्यादा होके ये होता है, कम से कम 3 से 4 लाख रुपए आती है. उसके साथ में बाबा साहब को एक आजीजाना गुजारिश और रिक्वेस्ट है, ये सेंटर पॉइंट के अंदर है ये अमित शाह कॉम्प्लेक्स जो है, अब इतनी बड़ी पार्किंग लॉट बना रहे, उसके साथ में ऑडिटोरियम बनाना करे. ऑडिटोरियम बनाने से अच्छा है एक शादी महल बना देगा. ऑडिटोरियम सब जगह है, अभी एक शादी महल बना देगा, उसका रेवेन्यू भी जनरेट होता. मेरा एक सजेशन ಇಲ್ಲ, ಶಾದಿ ಮಾಲ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ನೀವು. ಶಾದಿ ಮಾಲ್ ಮಾಡ್ರೆ ಅದು ಆಡಿಟೋರಿಯಂ ನಡೀತಾ ಆಗ್ತದೆ, ಶಾದಿ ಮಾಲ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆಡಿಟೋರಿಯಂ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಚೇರ್ ಆಗ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ. ಆ ಚೇರ್ ಆಡಿಟೋರಿಯಂ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಚೇರ್ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ನೀವು ಶಾದಿ ಮಾಲ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೇರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಚೇರ್ ಹಾಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶಾದಿ ಮಾಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದೆ, ರೆವೆನ್ಯೂ ಜನರೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದು ನೋಡಿ ಅದು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. उसके साथ साथ में अमित शाह कॉम्प्लेक्स का जो है, बाबा साहब मेरे ख्याल से दूसरा टर्म है. बाबा साहब पहले 3 साल रह चुके हैं, उसके बाद में एक्सटेंशन कर. ये 3रा टर्म बाबा साहब का दूसरा टर्म एडमिनिस्ट्रेटर होके ये काम करे. इसके पहले प्रेसिडेंट होके काम कर रहे थे, अभी वक्फ बोर्ड से एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट होके अभी बाबा साहब खिदमत कर रहे इधर. एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट करने की वजह क्या, इनका खिदमत देख के बाबा साहब जो पहले जो प्रेसिडेंट होके उनके साथ एक टीम लेके जो काम किए. अमित शाह कॉम्प्लेक्स के अंदर पहला जो रेंट आता था, सालाना रेंट आता था 80 पर 8 लाख रुपए आता था. जब बाबा साहब आने के बाद उसका रेंट 3 गुना बढ़ गया है, यानी 3,60,000
60,000 रेंट बन गया। वो देखते हुए ITI कॉलेज आया, गर्ल्स हॉस्टल आया, हमें ब्लड कैंप आया, उसके साथ में डायलिसिस सेंटर भी चल रहा था। तो टेक्निकल प्रॉब्लम होने की वजह से अभी डायलिसिस का रुका है। इंशाल्लाह में दिने फ्री था सर डायलिसिस सेंटर गवर्नमेंट सता हुआ, गवर्नमेंट से कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम बीजेपी हुकूमत में टेक्निकल प्रॉब्लम हो को क्या हुआ बंद हुआ। ऑलरेडी मैं दिनेश गुंडर से भी बात कर रहा हूँ, वो इंशाल्लाह हम तुम मिल के बात करके वो डायलिसिस सेंटर ओपन करने से क्या होता है, बहुत से गरीब को फायदा होता है। खासकर मेरे हल्के के अंदर चामराजपेट हल्के के बहुत से पेशेंट आते थे बोलना फ्री डायलिसिस सेंटर, मतलब आज एक डायलिसिस कराना पड़े तो 1300-1400 मिनिमम होता, तो एक गरीब को एक फायदा होता वो डायलिसिस सेंटर कराना। इंशाल्लाह मैं करा तो कहते हुए बाबा साहब की जैसा अभी वक्फ बोर्ड का अल्लाह मियां ने मेरे को मौका दे के वक्फ बोर्ड का मिनिस्टर बनाया गया। वक्फ बोर्ड के चेयरमैन भी इधर बैठे, वक्फ बोर्ड का चेयरमैन और मेंबर्स का भरपूर मेरे से साथ होने की वजह से हर जगह हमें वक्फ अदालत कर को करलेकारी मजीद साहब तुमने भी मालूम रहेगा, वक्फ अदालत कर को करलेकारी जहां जहां वक्फ अदालत हमें करलेकारी मौलाना वहां सक्सीड हो रहा। पहले हमें ट्रेल बेसिक के अंदर एक वक्फ अदालत करे बेलगाम के अंदर, हमारे जो मसले थे 10-15 साल से वो एक वक्फ अदालत बेलगाम में करने की वजह से क्या हो गए 70% वो मसले हल हुए। वो हल होने की वजह से क्या करें, ये वक्फ अदालत करने से हमें एक फायदा होता अगर तो हमें क्या करें पूरे स्टेट के अंदर पूरे वक्फ अदालत करने को 9 स्टेट हमें कंप्लीट करें। हाल ही के अंदर हुबली, धारवाड़, बेलगाम, गदग, कारवार, करको, बाद में परसों यादगिरी, गुलबर्गा करे मौलाना। एक छोटी सी मिसाल, अब बिदर के अंदर टोटल हमारे हक पत्र जो थे कम से कम 15 साल से मजीद भाई हक पत्र बहुत सालों से पेंडिंग थे, बहुत सालों से हक पत्र पेंडिंग थे। वो हमें जैसा वक्फ अदालत कर को अनाउंस करे, जैसा वक्फ अदालत अनाउंस करें क्या कर दे रेवेन्यू डिपार्टमेंट वाले 60% खाते दे हमने रेडी कर ली। जिस दिन हमें वक्फ का अदालत शुरू करी उस दिन हैंड ओवर हमने लगा को वक्फ ऑफिसर साहब कल का दिन छपना 67 खाते दे लेकर बोले। जैसा दूसरे दिन क्या करती वक्फ अदालत करने के बाद हमें क्या करती ऑफिशियल मीटिंग करती, जैसा कंसल्ट डिपार्टमेंट DC, AC, तहसीलदार, म्यूनसिपालिटी, RDPR तमाम डिपार्टमेंट की मीटिंग करके वहां क्या करते हमारे जो है डेडलाइन दिन को 1 महीने का डेडलाइन देती। जैसा हमें DCs की मीटिंग रखी उसी दिन मौलाना म्यूनसिपालिटी वाले 70% खाते दे डाले, 70% ऐसा हमें वक्फ अदालत करने के बाद टोटल मेरे ख्याल से 800 चिल्लर खाते बने। तो फ्लैग ऑफ बोलती खाते होने के बाद फ्लैग ऑफ कम से कम 500 फ्लैग ऑफ हुए। एनक्रोचमेंट खाली एक की मिसाल में बोलो सो हमारे बिदर के अंदर 14 एनक्रोचमेंट हुए थे, 14 के अंदर 4 एनक्रोचमेंट खाली कर दिए। हमें खाली वक्फ अदालत कर दल को DCs की मीटिंग करके चुप बैठ रही में। उसके बाद क्या करिए जो डेडलाइन देती ना 1 महीने का उनको वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू बात करिए। हमें पूरे स्टेट में वक्फ बोर्ड के अंदर बढ़िया को वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू अपडेट लेनी क्या क्या हुआ अगर को वैसा वो करले को जाने से वक्फ बोर्ड का बहुत फायदा हो रहा। उसके साथ साथ में क्या होगा इंकरेजमेंट हमारी हुकूमत ये हमारी मेरे अल्लाह मियां मंजे जवाबदारी देने के बाद हमारे अनवर पाशा चेयरमैन बनने के बाद कम से कम में 900 से 980 इंकरेजमेंट जो होती ना जगह हमें वापस ले ले कोई। मैं बोलने का इसका मकसद क्या है, ये वक्फ बोर्ड की जगह ये अल्लाह हर जगह जाको हर एक ही जगह बात बोलो उसमें ये आस्ती मेरी नहीं तुम्हारी नहीं, ये वक्फ बोर्ड की आस्ती किसकी है, अल्लाह की आस्ती। आदमी वक्फ कई के वास्ते करता, उनके रिश्तेदार होते हुए भी वक्फ की करता, हमारे कौम को फायदा पहुंचने देकर को पड़ता। अब कौन की एक जगह एंटोजमेंट कर ले को बैठे समझो वक्फ बोर्ड के अंदर है तो हमें हमारी प्रॉपर्टी में बैठा तो हमें क्या ऐसा चुप बैठ जाती है, हमें उसे जद्दोजहद करती ना कोशिश करती जद्दोजहद करती कोर्टां को जाती सुप्रीम कोर्ट को जाती क्या की कर को हमें क्या करती वो प्रॉपर्टी वापस हासिल लेने के वास्ते जद्दोजहद कोशिश करती। ये अल्लाह की आस्ते की नहीं कर रही, हमें अल्लाह की प्रॉपर्टी है, अल्लाह के पास जाको हशर के अंदर मैदान देना, हशर के अंदर जाको जवाब देना पड़ता। आज जुने कौन की एक जना वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी में बैठा हमने मालूम हो को भाई ने वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी में बैठा करो मालूम हो को भी हमें चुप बैठा तो उसकी भी हमने वताज गुना हमारे ऊपर भी। तो वक्फ बोर्ड की जो है वो अल्लाह की आस्ती आज जैसा कि अमित शाह कमरेश मौलाना हर जगह जाको मैं वो बोलूँ मौलाना वक्फ बोर्ड की आस्ती करेक्ट हमें यूटिलाइज कर ले तो टोटल वक्फ बोर्ड की आस्ती कितनी है बोला मौलाना टोटल वक्फ करी सो आस्ती 1,11,000 एकड़ है हमारे टोटल 1,11,000। अदना में क्या है थोड़ा कंफ्यूजन है ये कहीं की इतनी बड़ी जगह इतनी आस्ती जो है ये गवर्नमेंट से दी हुई आस्ती को गवर्नमेंट से वक्फ बोर्ड के अंदर हमें 1 इंच भी जगह लेको नहीं, 1 इंच भी जगह लेको नहीं। हमने जो गवर्नमेंट से को से लेको ही हमें खबरस्ताना को जगह को लेको खबरस्ताना को तो गवर्नमेंट सबको दिले करी मशान को दिले करी क्रिश्चियन समाज को दिले करी तो वैसे हमें वो वक्फ बोर्ड मशान को इसे ईदगाह का छोड़ को हमें गवर्नमेंट के 1 इंच भी हमें लेको नहीं। करेक्ट हमें वो प्रॉपर्टी को जो 1,00,000 एकड़ जगह जो हमारी उसके अंदर हमारे हाथ में कितनी है बोलो मौलाना 1,11,000 एकड़ के अंदर हमारे हाथ में कितनी रहेंगी बोलो हमारे हाथ में कितनी है वक्फ बोर्ड के खाली 23,000 एकड़
80 पर 4000 पूरा एंक्रोचमेंट, खाते नहीं क्या की प्रॉब्लम को उनके एंक्रोचमेंट कर लिया, गवर्नमेंट एक्वायर कर लिए, यानी जद्दोजहद करी हमें वो प्रॉपर्टी वैसी करी करेक्ट, हमें वक्फ की प्रॉपर्टी को करेक्ट हमें यूटिलाइज कर ले तो हमें आज गवर्नमेंट से फंडिंग लेने की जरूरत नहीं है, हमें गवर्नमेंट को फंडिंग कर सकती है, हमें बराबर यूटिलाइज कर दो वक्फ बोर्ड की जैसे कि अमित शाह कॉम्प्लेक्स का जो 80 पर 8 लाख रुपए भाड़ा आता था, बाबा साहब आने के बाद की 3,60,000 हुआ, बाबा साहब को 3 करोड़ 60 लाख रुपए, यानी 80 पर 8 लाख का 3 करोड़ 60 लाख का वजह क्या है बाबा साहब को, मैंने बाबा साहब एक ही चेक बोलती म्हणजे चेयरमैन नको MLC नको म्हणजे अल्लाह मियाँ म्हणजे क्या कि डिपार्टमेंट के अंदर था कहाँ की एक मेरे से गलती हो सकती है, अल्लाह मियाँ म्हणजे एक मौका दिया कौम की खिदमत करने का, म्हणजे एक इदारा तुम्हें देखो ही म्हणजे वो तुम्हें इदारे के अंदर म्हणजे वहाँ खिदमत करने का तुम्हें मौका दियो, मेरे पिछले क्या की एक जरा गलतियां हुई सो वो गलतियां हम धुला लेते क्या तो को जद्दोजहद कर को मैं इदारे को बढ़ाना चाहता हूँ बोल को 80 पर 8 लाख का 3 करोड़ 60 लाख को लेकर ऐसे ही इदारे हमें तमाम इदारे ऐसा डेवलप करने लगे तो आज हमारे में गरीबी मुसलमानों में नहीं रहती, वक्फ की करता आदमी कौम को फायदा होने कर को ना, उनके भी रिश्तेदार रहती, उनकी बीवी की तरफ रिश्तेदार रहती, उनके अम्मा की तरफ के रिश्तेदार रहती, बाबा की तरफ के रिश्तेदार रहती, तो भी वक्फ की करता कौम को हमारे फायदा पहुंचने, ये नहीं कि अगर को कौन की खाले को कौन की मजा करो कर को, ये मैं बोलता हूँ वक्फ की प्रॉपर्टी में खाना तो दूर की बात, अगर सूचा तो ने कीड़े पड़ को मरता हूँ, सूचा तो ने इसके अंदर लालच कर को ये वक्फ की यहाँ करे तो मुझे फायदा होता, अगर उन्हें सूचा तो उन्हें कीड़े पड़ को मरता। मेरी आवाम से एक आजीजाना गुजारिश, वक्फ का जहां जहां है तुम्हारा भी फर्ज बनता, खाली मिनिस्टर का ये नहीं है जवाबदारी नहीं, चेयरमैन की जवाबदारी नहीं, मेंबर की जवाबदारी नहीं, तुम्हारी लोगों की जवाबदारी पड़ता, कौन तो भी क्या तो वक्फ बोर्ड के अंदर एंट्रोच कर ले उन्हें खाले को बैठा तुमने, अगर तुमना जहीन में आया तो उसे लगा हमने इंटीमेशन देखो तुम्हें उसे खाली कराने को वक्फ बोर्ड को दिलाने की जद्दोजहद कोशिश करना। अगर को बाबा साहब से पूछा रेंट माशाल्लाह 3 करोड़ 60 लाख रुपए आ रहा है तो इसे कहाँ खर्च कर रहे हैं, तो उन्होंने मुझसे कहा कि मौलाना एजुकेशन पर तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए, चूंकि VK उबैदुल्ला जो स्कूल वो बंद हो रही थी तो उसको फिर जिंदा करके वहाँ पूरे गरीब बच्चों को पढ़ाने का निजाम बनाया जा रहा है और उसकी सरपरस्ती हमारे मिनिस्टर अल्हाज BZ जमीर अहमद खान साहब कर रहे हैं। अल्लाह आपके इन कारनामों को कबूल फरमाए। और इसके अलावा शहर में जहाँ कहीं भी बच्चे पढ़ते हैं उन बच्चों के लिए स्कॉलरशिप भी आप देने का इंतजाम किए हैं, तो जितना भी एक मिनिमम अमाउंट मिलना है वो भी स्कॉलरशिप की रकम में दे रहे हैं। तो एक तरफ रेंट भी ले रहे हैं और उसे आमदनी का जरिया बनाकर उसे कौम पर खर्च करने का काम कर रहे हैं। इसलिए हम सलाम करते हैं, मुबारकबाद पेश करते हैं। ये वक्फ का इदारा है, चेयरमैन साहब जो अनवर बादशाह साहब भी हैं और एक चेयरमैन हमारे ये मौलाना शाफी सादी साहब हैं, हमारे साथी हैं, और हमारे एक चेयरमैन रियाज, पूरे 3 चेयरमैन बैठे हैं। बड़ा लंबा चेयरमैनों का सिलसिला है, सब कबूल फरमाए। और हमारे इज्जत माब BZ जमीर अहमद खान साहब जज्बा भी रखते हैं और काम निकालने का हुनर भी आप जानते हैं। बहुत सारे लोग काम तो करने के लिए आगे बढ़ते हैं, उनको वो मौका नहीं मिलता, लेकिन माशाअल्लाह अल्लाह ने आपको वो समझ अता फरमाया है कि काम को किस तरह से करना चाहिए और उस काम को कामयाबी तक कैसे पहुंचाना चाहिए, वो आप अंजाम दे रहे हैं। मैं इस पर दिल की गहराइयों से तमाम उलमा की जानिब से भी और तंजीमों की जानिब से भी और तमाम अवाम की जानिब से भी आपको बहुत 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 मुबारकबाद पेश करता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह आपको सेहत भी दे, तंदुरुस्ती भी दे, ताकत भी दे। जो जज्बे से आप बोलते हैं माशाअल्लाह, और जो हिम्मत से बोलते हैं, जिस अंदाज से बोलते हैं, उसी तरह का जज्बा अल्लाह आपको दे कि वो जज्बे से आप काम करें। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब जमीर अहमद खान साहब वक्फ का मिनिस्टर बने, माइनॉरिटी का मिनिस्टर बने, बहुत उम्मीद हम लोग रखे। माशाअल्लाह 15 महीना जो इस हुकूमत में बहुत सारे इनिशिएटिव लिए, उसमें बहुत खुशी की बात मुझे ये हुआ, अभी जो वक्फ बोर्ड का जो पैसा जो FD में था उसको उधर से रिलीज कर 15 PU कॉलेज 15 डिस्ट्रिक्ट में जो इनिशिएटिव लिए, कैबिनेट में अप्रूव लिए, वो बहुत बड़ी बात, काबिल तारीफ है वो। जैसा कि मौलाना दुआ करें अल्लाह ताला जो भी खिदमत है उसे कबूल करना। और दूसरी बात, वक्फ के बारे में
जो मिनिस्टर साहब का एक क्लियर जो स्टैंड हर मीटिंग हर प्रोग्राम में उन्होंने बोलती, वक्फ अल्लाह की प्रॉपर्टी है। अगर वक्फ का वो जो आमदनी उसको खाने का तो छोड़ो, उसे सोच तभी कीड़े पड़ जाते हैं। हकीकत है ये। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के लाख शुक्र है, हमारे वक्फ के जिम्मेदार ऐसा, हाँ मिनिस्टर ऐसा जिम्मेदार हर जगह अगर मिल गए तो इंशाल्लाह जैसा कि बताए, मैं क्या बोलूं, अल्लाह ताला हमना बहुत बड़ा नेमत इंडिया में देकर, बहुत बड़ा नेमत, क्योंकि 3rd लार्जेस्ट प्रॉपर्टी वक्फ, बहुत बड़ा नेमत। मगर अफसोस इस बात की है, वो जो प्रॉपर्टी को जो प्रॉपर यूटिलाइजेशन का जो काम होना था उसमें हमें कहा कि फेल्योर है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला एक मौका जमीर अहमद खान साहब को देकर है, तो मैं उम्मीद करता हूं पूरे 5 साल अगर इसी तरीके से इनिशिएटिव लेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह कम से कम कर्नाटका में हम अच्छे एक डेवलपमेंट देख सकते हैं। पर्टिकुलरली मैं रिक्वेस्ट करता हूं, आज जो एंकरेजमेंट है जमीर अहमद खान साहब, इसमें वेरी सीरियसली लेना, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। परसों मैसूर में भी एक एंकरेजमेंट होकर है 32 गुंटा, मैं पब्लिक ऐलान कर हूं, वो ये कर कुछ इंजेक्शन लेकर है, अगर इंजेक्शन नहीं लेकर तो मैं खुद आके वो कंपाउंड तोड़ता अगर, तो मैं पब्लिक में बोलता हूँ इसमें। तो इसका ऊपर जो एंकरेजमेंट है इसमें बिल्कुल हमें राजी नहीं होना, सब मिलकर, जैसे कि आप बताए सही है, सिर्फ आपका जिम्मेदारी नहीं है, हम तमाम लोगों का जिम्मेदारी है ये वक्फ प्रॉपर्टी को बचाना और डेवलपमेंट करना। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना पशुबना में जागे तब सुआशीष माहे गाहे तब जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे जय 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 हे। जय हिंद। हमीद शाह कॉम्प्लेक्स ये वक्फ की जायदाद है। पहले यहाँ 80 पर 8 लाख रुपए किराया आ रहा था। अब हमारे एसीपी बावाही हम उनको पुकारते हैं, क्योंकि पुलिस डिपार्टमेंट में एसीपी पोस्ट पे रहे और उससे वहाँ से रुखसत होने के बाद इदारों में तशरीफ लाए। इदारों में आके उन्होंने इसको तरक्की की तरफ ले जाते 3 करोड़ 60 लाख तक का किराया यहाँ जनरेट किया। अब इस आने वाले किराए को माशाअल्लाह आप एक वीके उबैदुल्ला स्कूल्स के अंदर लगा रहे हैं, और बास हमारे वो तलबा जो पढ़ते हैं उनको स्कॉलरशिप की रकम में और इसी तरह डायलिसिस की शक्ल में और ब्लड देने के सिलसिले में और बच्चों को यहाँ ITI की तालीम देने के सिलसिले में और दूसरी तालीमात के सिलसिले में यहाँ एजुकेशन पर और सोशल खिदमात में खर्च की जा रही है। चूंकि वक्फ बोर्ड की जो ज़मीन है ये वक्फ बोर्ड की नहीं होती है, इदारों के कंट्रोल में होती है। अगर हमेशा एक इदारा है, इसी तरह ये दूसरे इदारे भी इस पर अमल करते हुए उसको तरक्की की तरफ लेकर जाते हैं तो इंशाअल्लाह हमारे इदारे तरक्की कर जाएंगे। ये जो कहा जाता है कि 32 एकड़ है या 23 एकड़ है, 23 लाख एकड़ हमारे पास जमीन है, तो ये 23,000 एकड़ जो जमीन है तो ये सिर्फ बोलने के लिए रह गई है, और सही क्या है वो अल्लाह ही बेहतर जानता है। तो इस वजह से हम कहेंगे कि इदारे अगर हमेशा की रविश पर चलते हुए अपने अपने मातहत चीज़ों को तरक्की की तरफ लेकर जाते हैं और वहाँ से कमाई जनरेट करते हैं तो बहुत फायदा होगा। मिनिस्टर साहब का बार-बार ये कहना है, अगर वक्फ की कोई जमीन पर कब्जा करता है या उसके पैसों को खाने की कोशिश करता है तो उसके बारे में उन्होंने सख्त कहा है। तो ऐसे कई सारे मामला पहले भी आ चुके हैं, हम उसके आगे क्या रहे? जो बात कह रहे हैं बिल्कुल हक बात कह रहे हैं, और ये खान साहब हैं और खान की बात पक्की होती है और हमेशा कहते हैं मैं खान का बच्चा हूँ, तो वो अपने वादे को पूरा भी करते हैं और वक्फ की जायदाद को तरक्की की तरफ ले जाने में बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं। और वक्फ की जायदाद कब बचती हैं, जबकि इसके खाते हों और इसके पेपर सही हों, जब जाकर ही बच पाएंगे। अगर इसके पेपर सही ना हो तो बच नहीं पाएंगे। तो उस वजह से हमको ये काम अंजाम देना चाहिए और हम सब मिनिस्टर के साथी बनना है और उनका ताउन करना है ताकि ये काम सही तरीके से हो। ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಮ್ಮ ಹಮೀದ್ ಶಾ ಮೊಬಿನ್ ಶಾ ಈ ಒಂದು ದರ್ಗಾ ಕಮಿಟಿ ಒಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಆವರಣದಲ್ಲಿ
ಒಂದು ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಹಳ ದಿವಸದಿಂದ ಬಹಳ ವರ್ಷದಿಂದಲೇ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಇತ್ತು, ಯೋಚನೆ ಇತ್ತು. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಈ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಒಂಥರ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸೆಂಟ್ರು, ಆದ್ರೆ ರೋಡ್ಗಳೆಲ್ಲ ಸಣ್ಣದಿದೆ, ಹಳೆ ಕಾಲದ್ದು. ಪಾರ್ಕಿಂಗಿಗೆ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ನ ಮೊದಲು ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದು, ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ನು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಆಗಿದ್ದೆ 3ನೇ ಫ್ಲೋರ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ, ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಮಾಡಕ್ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ನಾವೊಂದು ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮೊಂದು ಇರಾದೆ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಇತ್ತು. ಅದು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರು ಜನಾಬ್, ನಮ್ಮ ಮೈನಾರಿಟಿ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಜನಾಬ್ ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಖಾನ್ ರವರು ಬಂದು ಅದನ್ನು ಒಂದು ಫೌಂಡೇಶನ್ ಸ್ಟೋನ್ ಲೇಯಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ, ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಪರವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಪೂರಕ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತೆ ಅವ್ರು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಒಳ್ಳೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಹಾಲ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವರು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟ, ಅದು ಕೂಡ ಖಂಡಿತ ಅದು ಆಗತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ಇವತ್ತು ದಿವಸಗಳ ಕೆಲಸ ಶುರು ಆಗ್ಬೋದು ಸರ್. ಬೇಗ ವಿದಿನ್ ಮಂತ್ ನಾವು ಪಕ್ಕ ಕೆಲಸ ಶುರು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋರ್ ಏನು 3 ಫ್ಲೋರು ಅಂಡರ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದರ ಮೇಲೆ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇದು ಮತ್ತು ಮದುವೆ ಹಾಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಇದರಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಇನ್ಕಮ್ ಕೂಡ ಬರ್ತದೆ. ಮುಂದಿನ ಜನರೇಷನ್ಗೆ ಯಾವ್ದಕ್ಕ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ. ಈಗ ಮದುವೆ ಹಾಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಬರೀ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಲಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇದೆ, ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಇದೆ, ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಹೆಲ್ತ್ ಸೆಂಟರ್ ಇದೆ, ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ಇಲ್ಲ. ITI ಇದೆ, ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ನಮ್ದು ಈ ಒಂದು ಸ್ಕಿಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಕ್ರಿಡಿಟೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ಇಲ್ಲ. ವರ್ಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಸಾಧಾರಣ ನಮ್ಮ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಾಂಧವರ ಬಡವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಆದರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಇರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ವರ್ಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು ಇರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಭೇದ ಭಾವ ಇಲ್ಲದೆ ನಡೆಯುವಂಥ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಹಮೀದ್ ಶಾ ಮುಹಿಬ್ ಶಾ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್. ನಾವು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 10 ವರ್ಷದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಒಳ್ಳೆ ಬಾಡಿಗೆ ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇನ್ನು ಕೂಡ ಒಂದು VKO ಸ್ಕೂಲ್ ಅದನ್ನು ನಾವು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದು ಕೂಡ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಕಮಿಟಿ ಸದಸ್ಯರು ಬಹಳಷ್ಟು ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಆಗಿ, ಅವ್ರದ್ದು ಕೂಡ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅಡೆತಡೆ ಇಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೀಬೇಕು ಅಂತ ಅವ್ರದ್ದು ಇಂಟೆನ್ಷನ್, ಅದು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇವತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗಿದೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇನ್ಶಾಲ್ಲಾ 2 ಫ್ಲೋರ್ ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಶಾರ್ಟ್ಲಿ ನಾನು ಬೇಗ ವಿದಿನ್ ಇಯರ್ ಇದನ್ನು ಮುಗಿಸುವಂತ ಒಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟು ಹತ್ರ ಬೇಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನ್ನೊಂದು ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಇದೆ. ನೋಡೋಣ, ಭಗವಂತನ ಹತ್ರ ಬೇಡ್ತೇವೆ, ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ ಅಂತ. ಆಗುತ್ತೆ, ಆಗ್ಬೇಕು, ಮಾಡ್ತೇವೆ. हास्टल खाली है ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಿದಾರ ಸರ್. हॉस्टल में अभी 150 स्टूडेंट्स है, जागा नहीं उधर. 100 मेंबर्स फ्री है, 51 मेंबर्स पेड मीन्स नो रेंट, ओनली फूड. 4,000 किधर भी नहीं मिलते. दूसरा जगह में हॉस्टल में मिनिमम 8,000 लेते, इधर ओनली 4,000 अंदर ओनली खाने का. दैट इज फॉर 50 स्टूडेंट्स. एक सिंगल सीट पे अभी बहुत इधर डिमांड है, लोग आते हैं, जागा नहीं, ऐसा है. जरा लोग खाली है बोलते क्या करना.